यहाँ बिजनेस सूट में जो युवा दिख रहा है उसके पास एक राज है। वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर ठंडे पानी से अपना मुंह धोता है ताकि खुद को थोड़ा संभाल सके। फिलहाल यहाँ उसके पास कोई नहीं है, लेकिन वो अकेला भी नहीं है। वो काफी नर्वस दिख रहा है। वो अपने गाल थपथपाता है और शीशे में देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम कर सकते हैं। हमने इसकी काफी प्रैक्टिस की है और जीतेंगे भी हम ही। उसने हम इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी है और न ही वो किसी छोटे माइक्रोफोन से किसी से बात कर रहा है। उसने हम इसलिए कहा क्योंकि उसे एक राज मालूम है। असल में वो पूरा मानव नहीं है, बल्कि अरबों जीवों का एक समूह है। वो आप, मैं और धरती के सभी मानव वो नहीं है जो हम सोचते हैं। हमारे शरीर का सिर्फ 43% हिस्सा ही है जो ह्यूमन सेल्स यानी मानव कोशिकाओं से बना है। बाकी के 57% तो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ही हैं। अब ये युवा इसी राज को हमें बताने मंच पर जाने वाला है। स्केल पर खड़े हो जाएं और अपना वजन चेक करें। उसमें से उसके आधे से थोड़ा ज्यादा घटा दें। यही है आपका सही वजन। इसके अलावा बाकी सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीव हैं। इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में तो छोटे छोटे कणों में बिखरते हुए आपके शरीर के आकार को लगातार बदलते रहना चाहिए। त्वचा में पल्सेशन और लगातार मूवमेंट्स होनी चाहिए। शुक्र है ऐसा 2 वजहों से नहीं होता। पहला तो माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी मूवमेंट दिखाई नहीं देती। दूसरा, इस माइक्रोबियल दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में है, जिसे देखा नहीं जा सकता। एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती, हमारी इंटेस्टाइन में। इसी जगह अरबों खरबों छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं। काफी भीड़ भाड़ महसूस हो रही होगी ना? इनमें से कुछ तो हमारे जन्म से भी पहले से हमारे साथ हैं, लेकिन ज्यादातर खाने और पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। त्वचा पर चिपके माइक्रोब्स हमारे वातावरण से आते हैं। हमारी त्वचा के हर कोने पर ये मौजूद होते हैं और हम कितनी भी कोशिश कर लें, इनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। इनकी संख्या ह्यूमन सेल्स से भी कहीं ज्यादा होती है। हमारे जीनोम में करीब 20,000 जीन्स होते हैं। मानव शरीर में 20 लाख से 2 करोड़ तक माइक्रोब्स के जीन्स होते हैं। यानी वास्तव में हम मनुष्य नहीं बल्कि माइक्रोब्स हैं। खुशकिस्मती से ये इतना भी बुरा नहीं है। माइक्रोब्स का जीनोम हमारे जीनोम का पूरक होता है। इनके हमारे शरीर में होने के कारण ही दवाई और चिकित्सा के नए अवसर बनते हैं। ह्यूमन माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया, फंगी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन सभी को कई प्रजातियों में बांटा गया है और हर प्रजाति का अपना अलग काम है। कुछ माइक्रोब्स खाने से विटामिन अलग करते हैं और कुछ दूसरे हानिकारक चीजों को। एक तरह के माइक्रोब्स खाना पचाने में मदद करते हैं, तो एक समूह हमारे इम्यून सिस्टम को संभालता है और इसे बीमारियों, परजीवियों और वायरस से बचाता है। कुछ वजन को भी कंट्रोल करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो माइक्रोब्स हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, शरीर को इसके काम और हमें सेहतमंद रहने में मदद करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बीमारियों की वजह भी होते हैं। वे या तो इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं या फिर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि आपको पता हो कि आपकी बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से है। अब आप इनसे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढेंगे। ये इस बैक्टीरिया के खिलाफ जहर का काम करने वाली कोई टैबलेट या गोली हो सकती है। आप इसे पीते हैं और आपके शरीर के अंदर मौजूद सभी हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया की कमी की वजह से भी कोई बीमारी हो सकती है। दुनिया भर में डॉक्टर्स द्वारा मरीजों का इलाज करने के तरीकों में से ये भी एक तरीका है। मान लीजिए कि आपको माइक्रोब्स के एक ऐसे समूह का पता चल गया है जो मसल्स को मजबूत करने में मदद करता है। फिर आपको ये पता चलता है कि कौन सा ट्रेस एलिमेंट यानी विटामिन तेज और असरदार तरीके से काम करने में इन बैक्टीरिया की मदद करता है। आप इस विटामिन को अपने खाने में शामिल करते हैं या इसे एक दवा के जरिए लेते हैं जिसमें लाखों माइक्रोब्स मौजूद हों। इसके बाद आपकी मसल्स 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगती हैं। शरीर में कुछ माइक्रोब्स
माइक्रोब्स की मौजूदगी और कुछ की कमी से पूरे शरीर का हाल पता किया जा सकता है। शरीर में माइक्रोब्स के सैंपल के जरिए आपकी सेहत और कोई बीमारी चेक की जा सकती है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही नहीं बल्कि माइक्रोबियल मेडिसिन से भी शरीर को बेहतर बना सकते हैं। ह्यूमन माइक्रोब्स की स्टडी महंगे और मुश्किल जीन मॉडिफिकेशन से कहीं ज्यादा सस्ती, असरदार और तेज है। इस फील्ड पर दुनिया भर में काम होना बस शुरू ही हुआ है, लेकिन इसमें कुछ खोजें हो भी चुकी हैं। पहले हमें लगता था कि माइक्रोब्स हमारे दुश्मन हैं। हमने इन्हें खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए, पर इससे हानिकारक कीटाणुओं के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते थे। अब जाकर वैज्ञानिकों को समझ आया है कि माइक्रोब्स जिंदगी ले भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस विषय पर बड़े स्तर पर रिसर्च शुरू की। आइए एक नजर विशाल पांडा पर डालते हैं। त्वचा के नीचे अच्छी खासी फैट वाला ये जानवर सर्वाहारी है, पर यह शायद ही कभी मांस खाता हो। इसके भोजन में ज्यादातर बेरीज और बांस की कोपलें होती हैं, पर सर्दियों में ये उपलब्ध नहीं होते और तब पांडा बांस के पत्ते खाता है। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और प्रोटीन भी न के बराबर होता है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बाद भी पांडा का वजन कम नहीं होता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कैसे होता है। दरअसल इसके पीछे एक यूनिक माइक्रोबायोम होता है। हर बार सर्दी में उनकी इंटेस्टाइन में बहुत सारे विशिष्ट बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। यही बैक्टीरिया बांस के पत्तों से जरूरी पोषक तत्व ज्यादा अच्छे से निकालते हैं, जिससे पांडा का वजन कम नहीं होता। वैज्ञानिकों ने इन्हीं बैक्टीरिया को चूहों के शरीर में डाला। इससे उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। हैमबर्गर, केक और ऐसी ही और भारी खाने की चीजों में कैलोरीज ज्यादा होती हैं और वजन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को पनपने में मदद करती हैं। माइक्रोब्स की करोड़ों प्रजातियों के करोड़ों फंक्शंस होते हैं। सिद्धांततः इन सभी फंक्शंस को मनुष्यों के किसी न किसी काम में लिया जा सकता है। सोचिए कि आपको वजन घटाना या बढ़ाना है और आप बस इन माइक्रोब्स को अपने लंच में शामिल कर लेते हैं। आप चैन से सोना या नींद को भगाना चाहते हैं, ऐसे माइक्रोब्स पी लीजिए जो नींद के हार्मोन्स बनने से छेड़छाड़ करें। क्या आप अपनी हड्डियों के टिश्यूज को मजबूत बनाना चाहते हैं? बेशक। बैक्टीरिया सिर्फ हमारे शरीर में ही नहीं होते, वे हर जगह हैं। हमारे ग्रह का एक हिस्सा बैक्टीरिया से ही बना है और ये छोटे जीव लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, इनमें से खरबों तो आपके कीबोर्ड पर ही हैं। एक बैक्टीरियम बड़ा होता है और अलग होकर दो बैक्टीरिया बन जाता है। कुछ मिनटों के बाद ये दोनों फिर से बढ़ते और 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। फिर इनमें से सभी 2 हिस्सों में बंटते हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनी तेजी से बढ़ रही है। इतने तेज रिप्रोडक्शन के साथ महज 24 घंटों में एक माइक्रोब 1 टन बच्चों को जन्म दे सकता है और 5 दिनों में ये सभी समुद्रों और महासागरों को भर सकते हैं। इनका वजन पृथ्वी से भी ज्यादा हो जाएगा। आइडियल कंडीशन में ये पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अनियंत्रित रूप से बढ़ने के लिए इन्हें ऐसी परफेक्ट स्थिति कभी नहीं मिलेगी। दरअसल ये जिस गति से जन्म लेते हैं उसी गति से खत्म भी हो जाते हैं। सूखापन, पानी, रोशनी, उच्च तापमान, गैसेस और नमी ऐसी चीजें हैं जो इनकी संख्या को नियंत्रित रखती हैं। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर अधिकांश केमिकल रिएक्शंस का जिम्मा माइक्रोब्स पर ही होता है। जमीन पर गिरा एक सेब बैक्टीरिया और कीटाणुओं की वजह से सड़ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, पर ये सिर्फ चीजों और दूसरे जीवों के साथ ही छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि इन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार जूझना भी पड़ता है। बड़े बैक्टीरिया छोटों को खा लेते हैं। कांटेदार माइक्रोब्स लंबे बैक्टीरिया को हरा देते हैं। ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया में घुसकर अपनी सेल्स से उन्हें संक्रमित कर देते हैं। वायरस की एक छोटी सी बॉल माइक्रोब्स की पूरी कॉलोनी को खत्म कर सकती है। वायरस तेजी से बढ़ते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक इनका सामना मजबूत इम्यून सेल्स से नहीं होता। कुछ जीव रोबोट जैसे भी होते हैं। ये मैकेनिकल टांगें लगे हीरो जैसे दिखते हैं। इस अजीब बनावट के बावजूद ये 100% प्राकृतिक हैं। इन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनका सिर्फ एक काम है,
सारे बैक्टीरिया को खत्म करना। बैक्टीरियोफेज माइक्रोब्स के अनियंत्रित रिप्रोडक्शन के खिलाफ हमारे ग्रह के लिए एक और सुरक्षा कवच है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होते समय कुछ वेस्ट मटेरियल भी छोड़ते हैं। ये वेस्ट मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। बैक्टीरियोफेज इन्हीं माइक्रोब से लड़कर हमें बचाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये रक्षक हमारे ग्रह पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते। ये सिर्फ बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। हर सेकंड अरबों छोटे छोटे जीव हर स्तर पर अरबों बैक्टीरियोफेजेस के साथ लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। क्रिस्टल हेड वाले ये बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया पर कूदते हैं और उनके अंदर जेनेटिक कोड इंजेक्ट कर देते हैं। इस कोड में दूसरे कई एलिमेंट्स माइक्रोब के अंदर एक दूसरे से जुड़कर एक नया बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। फिर ये अंदर से ही बैक्टीरियम को मार देते हैं और अपना अगला शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं। अपनी उंगलियों को ध्यान से देखिए, इन पर बहुत से बैक्टीरिया हैं। जो ताकतवर हैं वो बच जाते हैं और जो कमजोर हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप इन्हें धो दें तो पानी के साथ नए बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब आप गीली उंगलियों को तौलिए से पोंछेंगे तो और नए बैक्टीरिया तौलिए से आप पर कूद पड़ेंगे और लड़ाई फिर से शुरू। और ये तो सिर्फ आपकी उंगलियों के टिप हैं। आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए आपको नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब से लड़ रहे हैं। हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद माइक्रोब्स हमारे अच्छे या बुरे मूड के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे दिमाग, सोचने के तरीके और भावनाओं पर भी असर डाल सकते हैं। कुछ जीव जानवरों और कीड़ों के व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक लगातार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में नई खोज करते रहते हैं। तो बैक्टीरिया हमारी दुनिया के असली राजा हैं। वे मानवों और पहले जानवरों से भी काफी पहले दुनिया में आए थे और संभवतः हमारे बाद भी रहेंगे। सोचने वाली बात है।